तो आज के हमारे एपिसोड स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों को हैप्पी दिवाली कहना चाहता हूं कि आप सभी लोगों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों की जो दिवाली है वो काफी ज्यादा अच्छी बीते और साथ ही में आप सभी लोग काफी ज्यादा एंजॉय करें। तो चलिए आज के हमारे एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। आज के हमारे एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ से हमारा पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। वो पर्सन कह रहा होता है ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता है कि ऑर्थोडॉक्स से किसी को भी अबेंडन करे, किसी को भी पीछे छोड़े। जो सुनकर हम देखते हैं कि नंबर 3 कहता है तुम इस बात को मानो या ना मानो, लेकिन तुम्हारा जो ऑर्थोडॉक्स सभी लोगों को दिखाता है वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो सुनकर हम देखते हैं कि वो जो इंसान होता है वो इस बात को बिल्कुल भी मानने के लिए तैयार नहीं होता है। वो नंबर 3 से कहता है तुम चाहे कितनी बार भी इस बात को दोहरा लो लेकिन मुझे कभी भी तुम पर भरोसा नहीं होगा, क्योंकि मुझे पता है तुम पूरी तरह से झूठ बोल रहे हो। तभी नंबर 3 वहाँ पर खड़ा होकर अपनी पावर को रिलीज करते हुए कहता है कि चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि तुम लोगों के छोड़ देने के बाद और स्लोटर पैलेस के अंदर पल लेने के बाद मैं किस तरह का इंसान हो चुका हूँ। जो कहकर वो अपने हाथ से उसके पेट के ऊपर काफी जोरदार अटैक करता है, जिसकी वजह से उस बंदे की जो हालत होती है वो और भी ज्यादा खराब हो जाती है। जिसके बाद नंबर 3 उस लार्वा को जलाते हुए कहता है तुम्हें अब इस बात को स्वीकार लेना चाहिए कि तुम्हारे पास यहाँ से जिंदा बचकर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं है और ना ही तुम कभी यहाँ से जिंदा बचकर निकल पाओगे। तुम्हारी किस्मत पे यहीं पे मरना लिखा हुआ है, तो ये बेकार स्ट्रगल करना छोड़ दो और अपनी किस्मत को स्वीकारते हुए यहीं पे मारे जाओ, इससे पहले कि पैलेस मास्टर वापस आ जाए। क्योंकि अगर एक बार पैलेस मास्टर वापस आ गया तो तुम सोच भी नहीं सकते हो पैलेस मास्टर तुम्हें किस तरह से टॉर्चर करेंगे। जो कहकर नंबर 3 वहाँ से चला जाता है। वहीं पे हम उस बंदे को देखते हैं जिसकी हालत पहले से और भी ज्यादा खराब हो चुकी होती है और वो अपने मन के अंदर कह रहा होता है मुझे माफ करना, मैं तुम्हारे जैसा नहीं बन पाया। अगर तुम मेरी जगह होते तो मुझे पता है कि अभी तक तुम यहाँ से बाहर निकल चुके होते, लेकिन मैं तुम्हारे जैसा नहीं बन पाया, मैं तुम्हारे जैसा बनने में नाकामयाब हो गया, तो प्लीज मुझे माफ कर देना। यही कहते हुए वो वहीं पे बेहोश हो जाता है और तभी हमें एक आवाज आती है जहाँ पर कोई कह रहा होता है कि तुम मुझे रोक नहीं सकते हो। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर हम इसी पर्सन को और जोंग्योक को देखते हैं, जहाँ पर ये पर्सन जोंग्योक से कह रहा होता है आखिरकार तुम इतने ज्यादा रूड कैसे हो सकते हो जब तुम देख रहे हो कि तुम्हारा सबऑर्डिनेट यहाँ पर सोया हुआ है, लेकिन उसके बावजूद तुम इतने ज्यादा तेज चिल्ला क्यों रहे हो। वहीं पे हम जोंग्योक को देखते हैं जो कि सच में काफी ज्यादा गुस्से में होता है। वो कह रहा होता है कि मैं चुंग्योक को छोड़ूंगा नहीं, अगर वो मेरे सामने आ गया तो पक्का वो कमीना मेरे हाथों से मरेगा। जो सुनकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी वो हमें बताता है जोंग्योक जो था वो मुरीम अलायंस के लीडर का बेटा था, लेकिन कभी भी उसने किसी के ऊपर ऐसा जताया नहीं कि वो मुरीम अलायंस के लीडर का बेटा है। वो सभी लोगों को बिल्कुल इक्वली ट्रीट किया करता था, लेकिन वो इंसान किसी भी छोटी बात पे गुस्सा हो जाया करता था बिल्कुल बच्चों की तरह। लेकिन कभी भी कुछ ऐसा बड़ा हुआ करता था जिससे सभी लोग घबरा जाए, लेकिन कभी भी वो इंसान घबराया नहीं करता था। वो सबसे पहले आगे आता था और उस चीज का सामना करने के लिए सबसे पहले तैयार हो जाया करता था। वो वहाँ पर हिम्मत दिखाया करता था जहाँ पर सभी लोगों की हिम्मत जवाब दिया करती थी। और वो पर्सन कोई और नहीं बल्कि हमारे स्टॉर्म ड्रैगन स्क्वाड का फॉर्मर लीडर जोंग्योक था। मुझे सच में तुम्हारी काफी ज्यादा याद आती है, मुझे तुमसे मिलने का काफी ज्यादा मन है और देखने से लगता है कि मैं तुम्हें काफी ज्यादा जल्दी ही देख पाऊंगा। और यहीं पे हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। अगले सीन में हमें स्लोटर पैलेस के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि जोंग्योक ने वहाँ पर काफी सारे असेसिन को काफी ज्यादा ब्रूटली मार दिया होता है। तभी उसके पास कोई आते हुए कहता है क्या तुम मुरीम अलायंस से हो। जो सुनकर जोंग्योक हैरान होते हुए जैसे ही अपने पीछे देखता है तो वो देखता है कि वहाँ पर नंबर 3 होता है। तभी नंबर 3 जोंग्योक से कहता है कि तुम्हें देखकर ऐसा लगता नहीं है क्योंकि तुम मुरीम अलायंस से हो, तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि तुम उन तिब्बत के कमीनों में से एक हो। लेकिन इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि आखिरकार तुम कहाँ से हो और तुम कौन हो। जिस समय तुमने यहाँ पर कदम रखा तुमने उसी समय वो गलती कर दी जो कि तुम्हें अपनी लाइफ में कभी भी नहीं करनी चाहिए थी। तुम कभी भी यहाँ से जिंदा बचकर नहीं निकल पाओगे। तभी जोंग्योक नंबर 3 से पूछता है कि क्या वो सभी लोग जिंदा है। तभी नंबर 3 उसे कहता है कि एक मरे हुए इंसान को दूसरे की चिंता करने की क्या जरूरत है। तभी जोंग्योक कहता है कि मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, मेरे सवालों का जवाब दो, क्या वो लोग अभी तक जिंदा है या नहीं। जो सुनकर नंबर 3 कहता है कि देखने से लगता है कि तुम सच में कुछ ज्यादा इम्पेशेंट हो। जिसके बाद नंबर 3 जोंग्योक से बताता है उन 8 लोगों में से 7 लोग ऑलरेडी मारे जा चुके हैं और एक अभी भी जिंदा है, लेकिन उसकी हालत भी सच में काफी ज्यादा खराब है और वो भी कभी भी मारा जा सकता है। जो सुनकर जोंग्योक को वहाँ पर काफी बड़ा झटका लगता है। वो अपने सर के ऊपर हाथ रख लेता है। जो देखकर नंबर 3 कहता है कि क्या तुम्हें यहाँ पर बुरा लग रहा है कि तुम उन लोगों को बचा नहीं पाए, लेकिन तुम्हें ज्यादा बुरा महसूस करने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें भी जल्दी ही स्टॉर्म ड्रैगन स्क्वाड लीडर जोंग्योक के पास ही भेज दूंगा। जोंग्योक का नाम सुनते ही हम देखते हैं कि जोंग्योक की जो आंखें होती है गुस्से
गुस्से में काफी ज्यादा चमकने लगी होती है। जोंग्योक के ऐसे रिएक्शन को देखकर नंबर 3 उसे कहता है कि तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम्हें पता नहीं था कि स्टॉर्म ड्रैगन स्क्वाड लीडर जोंग्योक यहाँ पर था, क्या तुम उसके लिए यहाँ पर नहीं आए हो? तभी जोंग्योक उससे काफी ज्यादा हैरान होते हुए पूछता है कि क्या तुमने जो कहा वो पूरी तरह से सच है? जोंग्योक यहाँ पर है। ये सुनकर नंबर 3 कहता है कि तुम सच में कितने बड़े बेवकूफ हो, तुम बिना किसी इन्फॉर्मेशन के और बिना किसी प्लान के यहाँ पर आ गए। वहीं पे हम जोंग्योक को देखते हैं जो कि अपने फ्लैशबैक में चला जाता है और योंग्योक को याद कर रहा होता है, जहाँ पर योंग्योक ने उसे कहा होता है मुझे तुमसे कोई भी लेना देना नहीं है। आखिरकार एक दिन का स्क्वाड लीडर इतना ज्यादा रूड कैसे हो सकता है? तभी अगले सीन में वो लोग किसी फाइट के अंदर होते हैं, जहाँ पर योंग्योक जोंग्योक से कह रहा होता है लगता है कि आज हमारा ये आखिरी दिन है, लेकिन अगर मैं यहाँ से जिंदा बचकर निकल गया तो मैं तुम्हें एक ड्रिंक खरीद कर दूंगा। अगले सीन में योंग्योक कह रहा होता है कि मैं बेहोश हो जाऊं इससे पहले मैं कहना चाहता हूँ कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरा दोस्त बनने के लिए। इन सभी चीजों को याद कर जोंग्योक वहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका होता है। जोंग्योक सोच रहा होता है वो इंसान मेरा एक कॉमरेड ही नहीं बल्कि मेरा सबसे अच्छा दोस्त भी था। अगर वो इंसान यहाँ पर है तो मुझे किसी भी तरह उसे यहाँ से बाहर निकालना होगा। वहीं पे दूसरी तरफ हम नंबर 3 का सीन देखते हैं जो कि अपने लोगों से ऑर्डर देता है कि जाके उसे जिंदा पकड़ के लाओ, क्योंकि पैलेस मास्टर उसे अपने हाथों से मारेंगे। जो सुनकर वो सभी लोग काफी ज्यादा तेजी से आगे बढ़ते हैं और जोंग्योक के पास पहुंचकर उसके ऊपर काफी से शॉर्ट स्लैशेस करते हैं। जो देखकर जोंग्योक वहाँ पर कोई भी रिएक्शन नहीं देता है, वो अपनी जगह पे ही खड़ा होता है और अपने मन के अंदर सोच रहा होता है मेरे दिमाग में अभी बस एक ही ख्याल आ रहा है कि मुझे यहाँ पर सभी लोगों को मार डालना है, मुझे यहाँ पर सभी लोगों को एक काफी दर्दनाक मौत देनी है। जो सोचते हुए जोंग्योक वहाँ पर अपनी पावर को रिलीज करता है और अपना एक काफी ज्यादा खतरनाक अटैक करता है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक काफी बड़ा धमाका होता है। और उस धमाके के बाद हम देखते हैं कि जितने लोग भी जोंग्योक के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं वो सभी लोग अपनी जगह पे ही जलकर राख हो चुके होते हैं। और जोंग्योक यहाँ पर अभी इतने ज्यादा गुस्से में होता है कि उसका हेवनली डीमन भी उसके पीछे अपेयर हो चुका होता है। वहीं पे ये देखकर नंबर 3 जल्दी से अपने सभी लोगों से कहता है कि जल्दी से पीछे हट जाओ, वो एक सुप्रीम डीमन रियलम का इंसान है, तुम सभी लोग उसका कोई भी मैच नहीं हो। वहीं पे हम जोंग्योक को देखते हैं जो कि अपनी काफी ज्यादा पावर को वहाँ पर रिलीज करते हुए नंबर 3 से कहता है तुमने ये करने में यहाँ पर काफी ज्यादा लेट कर दिया, अब मैं तुम में से किसी को भी यहाँ से जिंदा बचकर जाने नहीं दूंगा। जो कहकर हम देखते हैं कि जोंग्योक वहाँ पर अपनी काफी ज्यादा पावर को रिलीज करने लगता है और अपना वहाँ पर एक काफी ज्यादा खतरनाक अटैक तैयार करने लगता है। और वो काफी ज्यादा मात्रा में वहाँ पर पर्पल फ्लेम को रिलीज कर रहा होता है और वो जो पर्पल फ्लेम होती है वो बाकी सभी असेसिन के ऊपर अटैक कर रही होती है। वहीं पे ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा तेजी से पीछे हटते हुए अपने अपने वेपन निकाल कर दूर से ही जोंग्योक के ऊपर अटैक कर देते हैं। और वो सभी जो वेपन होते हैं वो एक ड्रैगन का रूप ले लेते हैं। वहीं पे ये देखकर जोंग्योक वहाँ पर कोई भी रिएक्शन नहीं देता है और शांति से खड़ा रहता है। और जैसे ही वो अटैक जोंग्योक के करीब पहुँचता है तो जोंग्योक अपने हाथ से वहाँ पर एक स्लैश करता है, जो स्लैश उन सभी लोगों के अटैक को पूरी तरह से नाकाम कर देता है। और वो स्लैश सीधे जाके उन असेसिन्स को भी लगता है, जिसकी वजह से वो सभी लोग भी वहाँ पर जलकर मारे जाते हैं। जिसके बाद जोंग्योक काफी ज्यादा गुस्से में 3 नंबर से पूछता है कि मैं तुमसे आखिरी बार पूछता हूँ कि आखिरकार जोंग्योक कहाँ पर है। और जोंग्योक के यही कहने के साथ आज का हमारा जो एपिसोड होता है वो यहीं पे खत्म होता है। तो अगले एपिसोड में देखेंगे कि आखिरकार आगे क्या होता है। तो वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं होगा फिर भी लाइक कर दीजिए। लाइक करने में कौन से पैसे लगते हैं यार। और चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको डेली और भी ज्यादा इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने को मिल सके। तो मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, बाय।